चाय विद शबनम में आपका स्वागत है। बहुत वक्त हो गया ना, क्या करें, टाइम ही नहीं लगता है। ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि ना चाय का टाइम मिलता है और ना ही अपने विचारों को रिकॉर्ड करने का। और जैसे कि आपको पता है कि मुझे हमेशा कोई सिग्नल चाहिए होता है। विचार तो मेरे अंदर हमेशा चलते रहते हैं, बट कोई सिग्नल, कोई मोटिव, कुछ तो ऐसा चाहिए होता है कि मैं फाइनली अपने विचारों को वीडियो तक और आपके तक पहुंचाऊं। तो आज हम बहुत ख़ास से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि प्यार। थोड़ी लो साउंड करूँगी बट इट्स ओके, लाइफ एंड द शो मस्ट गो ऑन नो मैटर व्हाट। तो प्यार की बातें करें ना, तो यहाँ पे मैं ना एक पॉडकास्ट सुन रही थी। बहुत फेमस सिंगर है हंसराज रघुवंशी, जो अगर आप भोले के भक्त हो मेरी तरह तो आपको पता होगा कि वो कौन है। मैं थोड़ी सी एब्सेंट हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट आई रियली वांट टू रिकॉर्ड दिस एंड लेट इट आउट। तो उन लोगों ने एक पॉडकास्ट सुन रहे थे जिसपे वो ना अपनी स्ट्रगल लाइफ और अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहे थे। और बहुत सी ऐसी लव स्टोरीज है जहाँ पे आपने देखा होगा कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियस ही बात है, और ये लड़कों को गलत नहीं लेना चाहिए कि लड़कियां ये सब देखती है, बिकॉज यार डेफिनेटली अगर फैमिली से अच्छी है या बुरी है लड़कियां अपना सब कुछ छोड़कर उनके घर वाले उन्हें कीचड़ में कभी नहीं फेंकना चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी बेटी को हमेशा एक अच्छा घर, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा परिवार मिले, इसलिए वो सारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ते हैं। बट लव मैरिजेस के केसेस में क्या होता है, जैसे बहुत सी आपने स्टोरी सुनी होगी कि लड़का वीक पॉइंट से है, लड़की गुड पॉइंट से, बट लड़की सपोर्ट करती है ड्यू टू दैट स्ट्रगल पीरियड ऑफ टाइम, एंड लड़का उसकी रिस्पेक्ट करता है, उस लड़की के लिए हार्ड वर्क करता है, जो वो सेक्रीफाइसेस कर रही है उसके लिए वो सब करता है, सो दैट वो इकट्ठे रह सके, उस लड़की को इज्जत, वो मान उसके घर वालों से मिले, सोसाइटी से मिले, एंड बाद में वो उन्हें वो एक ऐसी ज़िंदगी देते हैं जो शायद हर लड़की, हर एक इंसान, नॉट लड़की लड़का, हर इंसान डिज़र्व करता है। तो ऐसा ही रघुवंशी के अपने कुछ पॉडकास्ट में था। रघुवंशी ले लो, कपिल शर्मा ले लो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें हमने यही सुना हुआ है कि लड़के थोड़े फाइनेंशियली बैकग्राउंड से अच्छे नहीं थे या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, बट लड़कियों ने उनका साथ दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमेशा की तरह एक हैप्पी एंडिंग। बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरी ना लाइफ को जीने का, देखने का नज़रिया बदल चुका है। आई नो, जो लोग मुझे बहुत टाइम से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा सिर्फ पॉजिटिवनेस देखने की वाली बंदी थी। हमेशा लोगों में अच्छा देखो, अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा करो, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लाइफ में मेरी ज़िंदगी में ना न्यूज़ बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि न्यूज़ चैनल इज़ ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड मतलब कुछ भी बुरा होता ही नहीं था। मतलब कहीं पे कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग सी बात चल रही है या कहीं पे कुछ वायलेंस चल रहा है तो मैं वहाँ से उठ के भाग जाती थी, बिकॉज मुझे था कि मैं अपने ब्रेन को कभी कुछ गलत फीड नहीं करना चाहती है, कुछ नेगेटिव फीड नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने आप को, अपने ऑरे को, अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को हमेशा एक खुशहाल ड्रीमी वर्ल्ड के साथ ना घुमा फिरा के रखा था। बट एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरा वो बबल फूट गया। मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला, ऐसा एक्सपीरियंस हुए कि लाइफ में सच में ऐसे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं। सच में चलते फिरते इंसान में आपको कोई जानवर मिल सकता है, आपके साथ लोग बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, बट उनके मन में इंटेंशंस गलत हो सकती है आपको लेकर, मतलब वो सब सच होता है। मैं सिर्फ भागती थी, पर आई थिंक मुझे वो न्यूज़ चैनल्स देखने चाहिए थे कि मुझे पता हो कि कभी ना कभी अगर मैं ऐसी चीज़ों से फेस करूँ तो मुझे कैसे रिएक्ट करना हो। मुझे सच्ची में पता ही नहीं था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे फेस करना है इस सिचुएशन को, बिकॉज मेरी लाइफ तो हमेशा से एक लवली डवली फेरी टेल की तरह रही है। मैंने खुद को हमेशा एक अच्छी एनर्जी में रखा है, बट बहुत सी लड़कियों का सपना टूटता है। लड़कियाँ नहीं, बहुत से लोग मैं कह सकती हूँ, कुछ बड़े बूढ़े, बहुत से लोग हैं जिनों का ये बबल टूटता है कभी ना कभार। और आई थिंक ये भगवान का दस्तूर है कि इंसान को हर तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में मिलना चाहिए, तो इसके पीछे यही रीज़न हो सकता है। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द लव, तो ये मैं सबको बोलना यहाँ पे ये चाहती हूँ, और मैं जो भी लवर्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्ट्रगल लाइफ में है, हर एक की स्टोरी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। कुछ लड़के या कुछ लड़कियाँ, आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो। चलो मैं एग्जांपल से बता देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फैमिली से भी एवरेज है, पढ़ा लिखा नहीं है,
एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अपनी लाइफ में थोड़ा डाउन पीरियड में है, और एक लड़की आप पे विश्वास करती है, आपके साथ रहती है, आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, आपको हर टाइम वो चीज़ें एडवाइस कर रही है जो एक वाइफ या एक पार्टनर करेगा, ना कि एक टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड। फॉर एग्जांपल कि आप अपनी फाइनेंशियली को कैसे स्टेबल करो, आप कैसे अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए ये करो वो करो, अपने करियर को कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब आपको ग्रोथ में सपोर्ट कर रही है, आपके करियर वाइज सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली, फैमिली एट्सेट्रा एवरीथिंग लाइक। पर उस दौरान में कुछ लड़कियां अपना सपना, अपनी लाइफ भी कंटिन्यू करती है बिकॉज लड़का सपोर्ट करता है। बट कुछ केसेस में लड़कियां इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि वो खुद ही डंप कर देती है, अपने सेक्रीफाइस कर देती है अपने सपने, क्योंकि उसका फोकस पूरा लड़कों में होता है। और कुछ केसेस में या फिर लड़का अलाउ ही नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर डर होता है कि यार ये बंदी भाग ना जाए, शायद वो इतनी अच्छी है या फिर वो इतनी सुंदर है, जो भी उसकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है हर केसेस में। बट अब यहाँ पे कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, जैसे कि रघुवंशी, कपिल शर्मा और बहुत से लोगों की हुई। कुछ एंडिंग्स ऐसे भी होती है जहाँ पे एक पार्टनर, लड़का है लड़की, एक बंदे को, एक बंदी को एक डाउन पीरियड में पूरा सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट ऐसा नहीं होता है, सपोर्ट जब आप किसी को फ्यूचर का दिखा रहे हो, उस सपोर्ट में फाइनेंशियली सपोर्ट, करियर सपोर्ट, सारे सपोर्ट के अलावा एक जो बड़ा सपोर्ट आता है जब आप एक सामने वाले को ये बिलीव दिलवाना चाहते हो, ये आई एम देयर फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ टू बी दैट बेटर पर्सन, वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा। फैमिली से मिलवाएगा, वो बताएगा कि आपकी इंटेंशंस क्या है, वो सब कुछ करेगा जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर द वन। जब ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप में हो गई है ना गाइस, ट्रस्ट मी, आपके जितने भी फालतू के गिले शिकवे हैं ना, आपको वहीं पे ही वो माइनस और ज़ीरो या फिर उसको बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए। मतलब सबका मैकेनिज्म शायद सेम नहीं हुआ करता है, जो मैं आपको आगे आपका बबल तोड़ रही हूँ बिकॉज लोग होते हैं ऐसे। तो उस केसेस में क्या होता है कि उसमें ना इंसान अपने सामने वाले, क्योंकि आपकी वीकनेसेस है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, करियर अच्छे से नहीं चल रहा है, फैमिली में इश्यूज़ है एट्सेट्रा, जो कि बिल्कुल ओके है, तो सामने वाले को आप खोने से इतना डरते हो ना कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने पास एक्सपीरियंसेस, अपने की जो परवरिश हुई है, जो आपकी सोच आपको बताई जाती है कि लड़कियां कैसी होनी चाहिए, रहनी चाहिए, आप वो सब उस लड़की पे इम्पोज करते रहते हो, जो कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छी है, करियर में सेटल है, फाइनेंशियली अच्छी है, फैमिली से अच्छी है, बट उसका कोई कसूर नहीं है, बट स्टिल शी सपोर्ट्स यू, शी स्टूड बाय यू, वो फैमिली से मिलवाएगी, सब कुछ करेगी, लड़का जो भी है, दोनों वाइस वर्सा बोल रही हूँ, वो सब कुछ करेगा। बट अगर आप उसकी इतनी सी वैल्यू नहीं डाल रहे हो कि यार ये बंदा ये बंदी मेरे को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है ऑल ओवर, तो आपका वहाँ पे वो फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप उसको कहीं जाने मत दो। अब वो देखो, अगर इंसान इतना कर रहा है तो वो डेफिनेटली जाने की इंटेंशन से नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शंस की तो किसी को कमी नहीं होती है। बट हम अपने पार्टनर को ये कभी बोल के ना गंदा फील नहीं करवाएंगे कि हमारे पास ऑप्शंस है, ओके, ये गलतियाँ मत करना जो भी सुन रहा है। बट बहुत लोग करते हैं। तो जब ये सिचुएशन आ गई ना, तो उसमें आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़, आपके जो फेयर्स, आपके डाउट्स है, आई थिंक वो वैसे ही ख़त्म हो जाने चाहिए। आपका सारा फोकस इस चीज़ पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इतने आगे तक सोचे आपको फैमिली से मिलवाएगा, सब कुछ करेगा, जस्ट कि वो आपको एकदम छोड़ के चला जाएगा। मतलब ये बेवकूफ़ ही कोई सोच सकता है, पर होते हैं ऐसे बेवकूफ़ गाइस। बबल तोड़ो उसको। तो उस केस में क्या होता है कि इंसान अपनी लाइफ में फोकस करने के बजाय वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कवर करता है। वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा आगे, वो सिर्फ आपके ऊपर एलिगेशन, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपना बैगेज सारा डालता ही रहेगा। अब उस दौरान में क्या होता है कि वो भी ठीक है, एक इंसान आपको शायद क्लैरिटी देगा, सब कुछ करेगा, फिर वो एंड में सब कुछ करता है आपको यकीन दिलाने के लिए कि मैं आपके साथ ही हूँ। बट कुछ बेवकूफ़ होंगे जो इस बात को नहीं समझेंगे। अब उस चीज़ में क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है ना, वो इंसान थक जाता है कि यार मेरी वैल्यू भी नहीं है। एक होता है आप शब्दों से वार करोगे एक टाइम पे, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डील करने के लिए, फिर जब कमिटमेंट्स की बात आएगी तो आप अपनी कमज़ोरियों की बात कर दोगे कि आई एम नॉट सेटल्ड राइट नाउ, वो आपको सपोर्ट फिर भी कर रहा है। बट फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ का एक अलग लेवल का रूप ले लोगे,
क्योंकि आपका पूरा फोकस अपनी लाइफ में नहीं है, आपका फोकस सिर्फ यही जानने में है कि अगर आप उसमें सिर्फ कमियां निकालते रहो, आपको वो देखना ही नहीं है, वो जो आपको देखना चाहिए विच इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ द पार्टनर दैट इज सपोर्टिंग यू। बट कुछ कमज़ोर लोग, कुछ वीक लोग क्या करते हैं, वो अपना सारा ट्रॉमा, बैगेज, एवरीथिंग वो आपको इतना डालेंगे, फिजिकली तक हो जाएंगे, वर्बली तक एब्यूजिव हो जाएंगे, वहाँ पे एलिगेशंस लगाएंगे, करेक्टर एसिनेशंस करेंगे, एवरीथिंग करेंगे। और उस एक टाइम पे सब झेलने के बाद, कुछ सालों के बाद वो इंसान आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा, बिकॉज उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सब सहन कर रहा है। बट वो क्यों कर रहा है, जबकि उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो आपके पास क्या लेने आया है, कुछ नहीं। ठीक है, अटैचमेंट होगी, प्यार हो गया, ओके, बट आप उसको राइट प्रूफ करने की बजाय आप उसको गलत प्रूफ करते रहोगे कि वो एक बेवकूफ़ है जो अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ के तुम जैसे बेवकूफ़ को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने ये कर दिया ना, ट्रस्ट मी, लड़का है लड़की है, अगर वो एक बार आपकी लाइफ से चला गया, क्योंकि उसमें आपने एक इंसान की इंसल्ट ही नहीं, आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, उसके अपने छूटे होंगे, उसके खुद के सपने छूटे होंगे, आपने वो सबको डिसरिस्पेक्ट किया और आपने उसे वो चेहरा, वो हिवानी दिखाई होगी जो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। और वो हर टाइम पता क्या, लाइफ में तो दोनों ही मूव ऑन हो जाएंगे, बट वो एक इंसान ऐसे गिल्ट में पूरी उम्र मरेगा कि मैं गलत कर ही क्या रहा था। आई वॉज जस्ट सपोर्टिंग इन अ वे कि हमारा एक फ्यूचर हो सके, क्योंकि जो इंसान आपके साथ फ्यूचर सोच रहा होगा, आई थिंक वो ही आपको इतना पर्सनली कमेंट्स भी देगा, आपको सही करने की कोशिश करेगा, आपको शायद कड़वी चीज़ें बोलेगा, आपकी फैमिली को लेके बोलेगा, करियर को लेके एडवाइसेस देगा, और शायद आपको बहुत चीज़ों में वो चुभेगा, क्योंकि वो आपको एक नॉर्मली फ्लिंग की तरह नहीं ले रहा है, वो आपको एक्चुअली अ पार्टनर की तरह देख रहा है, अपने हक की तरह बोल रहा है, जैसे हमारे मम्मी पापा एक दूसरे को बोलते हैं। बट अगर आपने वैसा इंसान लूज़ कर दिया ना, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वो इंसान, चलो जब तक तो वो इमोशनल फूल है वो बनता रहेगा, क्योंकि उसको प्यार है, प्यार में हम सही गलत नहीं देख पाते। पर एक बार अगर उस बंदे ने अपने आप से ये सवाल कर लिया ना कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्या कमी है तुम्हें, क्यों कर रहे हो, लाइक इज़ दिस व्हाट यू डिज़र्व, या फिर एक बार उस बंदे ने अपनी पुरानी लाइफ को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपेयर करके देख लिया ना, या फिर उसने अपने आप को ऐसी कंडीशन में पाया जहाँ पे वो मर रहा है, जिंदा है बट मर रहा है, उसकी फैमिली उसको नफरत कर रही है, उसकी फैमिली उसको छोड़ चुकी है कि वो ऐसा डिसीजन बना रहा है, वो इंसान जब खुद को अकेला पा लिया ना, जस्ट सब कुछ होने के बाद भी अगर उस इंसान ने खुद को अकेला पा लिया ना, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वो एक रियलाइजेशन ने ना आपका सब कुछ तोड़ देना है। वो फिर वो अच्छा देख ही नहीं पाएगा, कितना भी तुम अच्छा करो वो तुम्हारे में अच्छा नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप रोबोट्स को भी देखोगे ना तो एक टाइम पे, माना वो एक मशीन है पर वो उसकी भी बैटरी डाउन होती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो गाइस ये गलती कभी मत करना जो आपके पूरा निछावर हो चुका है। प्यार 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 नहीं होता, प्यार एक्चुअली में एक्शंस के थ्रू पता लगता है। प्यार में बहुत से ऐसे लेवल्स होते हैं जो आप कभी क्रॉस नहीं करते, चाहे आपके साथ कितना भी गलत हुआ हो, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हुआ, चाहे आपके साथ कितना भी एंगर इशू हो, गुस्सा आ रहा हो, लाइफ कितनी भी तहस महस हो गई हो, कुछ चीज़ें प्यार में होती है जो कभी लाइन क्रॉस नहीं करते। आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया है, बिकॉज हम लोग रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं, हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। इम्पेशेंट सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल की लाइफ में, कि पेशेंस लेवल नहीं रहे, विच मेक्स यू वेरी एंग्री, और एंग्री होने के बाद आजकल जो रिएक्शन का लेवल है वो इतना हाई जा चुका है कि लोग एक दूसरे को मरने मराने तक आ चुके हैं। सो उस चीज़ को आप अगर वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने सामने वाले को वो सब दिखा दिया हुआ है, वो वर्स्ट नाइटमेयर, और अगर स्पेशली आपका पार्टनर ऐसी फैमिली से, ऐसे बैकग्राउंड से आया हो जहाँ पे उसको वायलेंस, ऊंची आवाज़, आंख बड़ी करना, ये वो सब पता ही ना हो, उसके लिए तो भाई आप ख़त्म ही हो। तो रिलेशनशिप्स में फ्लिंग जब हो रहा है, आपको सबको पता लग जाता है कि सिर्फ टाइम पास चल रहा है, क्योंकि लड़कियां पैसे उड़ा रही है, लड़कियां सिर्फ टाइम उस हिसाब से दे रही है, लड़का उस हिसाब से टाइम दे रहा है, मतलब
यार हमारे अंदर की फीलिंग कभी गलत नहीं होती, बट अगर आप लकी इनफ हो, अगर आपको एक सपोर्टिव इंसान मिल गया है जो सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है जस्ट फॉर यू, चलो वो आपको यकीन भी दिलवा रहा है कि जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है कि मैं छोड़ जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, वो सब करने की कोशिश कर रहा है, बट आप आपका शक का कीड़ा, आपकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़, आप उसको अगर खुद को ही नहीं संभाल पा रहे तो आप क्या अपनी फैमिली को संभाल लोगे, आप क्या उस इंसान को संभाल लोगे। और किसी का भी बच्चा किसी भी माँ ने इसलिए पैदा नहीं किया है कि कल को किसी की फालतू की बातें सुने, किसी की मार खाए या किसी के इतने नीचे लगे, वो भी कोई नए कुछ दिनों के आए इंसान के पीछे। और जब वो इंसान वो वैल्यू समझ जाता है ना कि हमारे पेरेंट्स ने भैया हमें इसलिए बड़ा नहीं किया था, ठीक है, तब आप उस बंदे को पूरा खो दोगे। तो ये गलती कभी मत करना। ठीक है, रिलेशनशिप में फाइट्स होगी, इनसिक्योरिटीज़ होगी, सब कुछ होगा, बट जब आपका एक रिलेशन उस पड़ाव में आ गया है जहाँ पे आपका फैमिली रिलेशन हो गया है, जहाँ पे आपकी फैमिली वेडिंग्स की बातें चल रही है, एक लड़की या एक लड़का सपने देख चुका है, वो जो जब वो सपना टूटता है ना, ट्रस्ट में टूटेंगे तो दोनों, बिखरेंगे तो दोनों ही, बट सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उस इंसान की होगी जिसने उस इंसान का हाथ नहीं थामा होगा, जो उसको ब्लाइंडली दिल से सपोर्ट कर रहा था। और वो लॉस इतना बड़ा होगा ना उस इंसान के लिए कि वो सारी उम्र वो लॉस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट। तो इसलिए अगर आपके पास प्यार भले ना करता हो, अरेंज मैरिजेस में भी बहुत केस होंगे, अगर आपका लड़का नहीं भी प्यार करता ना चलेगा, बट अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें समझ रहा है, उसको बात करने की अकल है, सबसे बड़ी चीज़ है द वे द नेक्स्ट पर्सन स्पीक्स, एंड स्पेशली जब उसको गुस्सा आया हुआ है, वो अपने वर्ड्स को ध्यान रखता है, अपने एक्शंस को ध्यान रख रहा है, तो वो अरेंज मैरिज भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। आप ये मत देखो कि बंदा हर टाइम आपको आई लव यू सोना मोना ये वो सब चीज़ें कर रहे हैं। नो, लव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लव के एक्शंस, लव के जो पॉइंट्स है ना, दैट कम्स रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, सपोर्ट, ये सब लव के मेजर पॉइंट्स हैं। अगर ये सब आपको इंसान करके दे रहा है ना, समझ लो वही प्यार है, ठीक है। जिसने साथ रहना है वो साथ रहेगा, बट किसी की भी इतनी भी मंद बुद्धि नहीं है, किसी का कोई बच्चा इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि वो तुम्हारे टेंट्रम्स, तुम्हारी बदसलूकियाँ भी सहन करे। प्यार में रहते हैं लोग जहाँ पे उन्हें एक्चुअली में वो वैल्यू तो मिल रही हो। लोग बड़े कहते हैं ना प्यार था तो जाती नहीं, प्यार था तो गया क्यों, छोड़ा क्यों, ये वो ये वो ये वो, तो वो सिर्फ उस केस में होता जब आपकी इंसान वैल्यू नहीं दे रहा। सो इसलिए लव इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद अ ग्रेट पर्सन, संभाल के रखो, पकड़ के मत रखो, संभाल के रखो। और अगर आपने ऐसे किसी इंसान को इतना अनवर्दी, इतना बुरा कुछ करके छोड़ दिया है, वो चला गया ना, तो उसको उसकी खुशी के लिए अब जाने दो, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि वो चाहे हंस रहा हो, चाहे अच्छा दिख रहा हो, बट आप ये सोचो अगर वो इतना अच्छा है, उसने आपके बारे में, आपकी की हुई हरकतों के बारे में किसी को कभी नहीं बताया, तो मतलब वो आपके जाने के बाद भी आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, तो आप उसकी ही इज्जत करते हुए उसको एक अच्छी लाइफ में मूव ऑन होने देना। हमेशा एक ड्रीमी वर्ल्ड में मत रहो। अगर आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो मेरी तरह या थे, ज़िंदगी बहुत गंदी है, जितनी तुम्हारे लिए अच्छी थी या है ये तुमने देखी है, उसकी बहुत ऑपोजिट ज़िंदगी है, और उसके लिए हमेशा रेडी रहना। मैं रेडी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही था ये रिएक्ट कैसे करना चीज़ों में, बट रेडी कैसे होना है उसके लिए आप सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, जब भी आप ऐसी कोई भी सिनेरियो, कोई बुरी चीज़ से आप फेस करो, आप सीधा घर जाके अपने पेरेंट्स को बता दो। आप ये सोचोगे कि मैं खुद डील कर लूँगा, तो नो, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएगी। आप फर्स्ट स्टेज पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, दैट इज़ लीगलाइज्ड एक्शंस। अगर आप ऐसी सिचुएशन देख चुके हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको ऐसी लगी यार ये क्या नया था मेरे लिए, या मैंने तो ये सुना ही नहीं है, तो मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, सीधा जाके अपने मम्मी पापा को बता दो। आप कभी भी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंस से
नहीं गुजर पाओगे, अनईजीनेस थोड़ी देर की लोगे बट आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे, आप सेफ हो जाओगे और शायद आप अपने उस डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल, उन सब चीज़ों से कभी नहीं जाओगे। सो चलो आज का एपिसोड यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।